जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को बहुत बार बतला चुके हैं, हम 6 to 10 मैथ्स और साइंस के अलग अलग वीडियो डालते रहेंगे। आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, जो स्टैंडर्ड 6 ICSE में है। और ये सैलिना के बुक्स देखे होंगे आप लोग, वो फर्स्ट लेसन में है उस बुक में। और ऐसे 7 में भी मैंने देखा है, बहुत सारे CBSE के भी कोर्स में आते हैं नंबर सिस्टम। हम लोग इसकी बारीकियों को समझेंगे। मैथमेटिक्स में लोग सोचते हैं कि थ्योरी साइड जो है मैथमेटिक्स का, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केवल मैथमेटिक्स को सॉल्व करना। लेकिन मेरा अपना ये विचार है, जो मैंने विगत सालों से पढ़ाने के बाद अनुभव किया है, किसी भी सब्जेक्ट का पूरे थ्योरेटिकल मैटर का भी नॉलेज होना चाहिए, तो फिर जो होता है ना वो इजी हो जाता है। अब देखिए, इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा चीज लिया है। न्यूमरल क्या है? न्यूमरल इज सिंबल रिप्रेजेंट ए गिवन नंबर। अब न्यूमरल क्या है? एक सिंबल। आप लिखना चाहते हैं 40, वो 0 लिख दी, हो गया एक न्यूमरल। तो ये न्यूमरल है जो हम डिजिट से लिख करके किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, वो न्यूमरल। अगर आपके मन में ये बात आया कि आपने 60 लिखने की इच्छा, तो आपने लिख दिया 6060। तो ये नंबर के द्वारा दर्शाते हैं किसी फिगर में जब लिखते हैं किसी चीज को, तो न्यूमरल होगा डिजिट के सहायता से। न्यूमरेशन रिप्रेजेंट numbers in words। अब इसी चीज को अगर 58 को हम लिटरली लिखते हैं 58, तो ये हो गया न्यूमरेशन। तो बच्चे, ये आता है बहुत समय की न्यूमरल में दिया हुआ है कुछ, उसको न्यूमरेशन में लिखना है, तो ये बहुत इजी बात है। जो लिखा हुआ है उस बात it is written in figure and I have to only write it in literally in words। तो ये पहली तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से, घबराना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जैसे 307 लिखा हुआ है, तो आपको लिख देना 307। तो इसको प्रैक्टिस करना है 2-4 बार 5 बार, विथ कंसंट्रेशन प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा तो नहीं लगेगा। दूसरी बात, डिजिट्स किसको कहते हैं? जितने भी आप नंबर लिखते हैं तो उसके लिए ये डिजिट्स है। डिजिट्स आर द सिंबल फ्रॉम 0 to 9, बस इतने ही डिजिट है। 0 to 9 टू राइट ए न्यूमरल, चाहे कोई भी संख्या आपको लिखना है, 10,000, 20,000, 25,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, 2 करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बस इसी 10 डिजिट से ही हम लोग लिखते हैं उसको, ये तो मानेंगे। तो इसी 10 डिजिट के सहारे सब कुछ लिख देते हैं, आगे पीछे पीछे बार बार इसको दोहराकर लिखते हैं कि नहीं। तो ये हो गया डिजिट, ये सारे 0, 1 to 9 ये डिजिट हो। फिर प्लेस वैल्यू, एक है फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू, अब आप देखिए प्लेस वैल्यू, अब ये ही 5 है और ये भी 5 है। तो अगर फेस वैल्यू कहा जाए, जो इसको देखने से इसका वैल्यू प्रकट होता है, फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट यूज्ड इन द नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। ये डिजिट का खुद देखने से जो वैल्यू आपको लगता है, 5 मीन्स 5, 6 मीन्स 6, 7 मीन्स 7, 8 मीन्स 8, 9 मीन्स 9, तो ये इसका है फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट यूज्ड इन द नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। तो ये कहीं भी रहे, यहां रहे तो फेस वैल्यू 5, और यहां रहे तो फेस वैल्यू 5। लेकिन अब प्लेस वैल्यू डिजिट के पोजीशन, द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज द
value of this digit according to its position in the number. जितने लेफ्ट में आते जाएंगे, जितने अधिक लेफ्ट में आते जाएंगे, उनका प्लेस वैल्यू बदल जाएंगे। यूनिट के प्लेस में है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इक्वल होगा। अगर ये राइट हैंड साइड में सेकंड टेंस के प्लेस में रहे तो 10 इंटू उस डिजिट का नंबर हो, अगर 5 रहता तो 50 होता, 6 है तो 60 का हो गए वैल्यू। अगर ये 2 है, ये 100 के पोजीशन में है, इस 2 का वैल्यू 2 है। और ये 5 देखिए, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000, क्योंकि इसका प्लेस जो है 1000 के प्लेस। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ डिजिट्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इससे ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर बतलाएं और ग्रेटेस्ट नंबर बतलाएं। उस समय हम लोग को करना क्या होता है, तो 0 से, इसमें सबसे बड़ी बात है, इसको आप याद रखें, ए नंबर कैन नॉट बी बिगिन with the 0, begin with the digit 0। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसको फ्रंट में नहीं लगा सकते। एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 नहीं लिखेंगे हम लोग कभी, याद रखिएगा, 0 लेफ्ट में नहीं रखना, एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं लिखना। और जब स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे छोटा नंबर, the smallest digit other than 0 is put at the extreme left, सबसे बाएं तरफ सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखते जाएंगे। और अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट नंबर को लिखेंगे और उसके बाद फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखते जाएंगे। बस ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 3, 8, 5 और 2, ये हमारे डिजिट से हमको सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जब लिखना है तो एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 को लिखेंगे। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखना है 3, 5 और 8, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो सबसे एक्सट्रीम में सबसे लार्जेस्ट डिजिट को लिखते हैं 8। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हम 5, 3, 2, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। आज हम यही पर इसको खत्म करते हैं। हैव ए गुड डे। और आप लोग अगर हमारी बात पूरी समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर पुश कर दें। तो होगा क्या कि अगर हम कभी भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास इसका जरूर संदेश चला जाएगा। और बच्चे पढ़ते रहें, लॉकडाउन में खुश रहें, बस यही हमारी मनोकामना है।